अंदर से फोर्स लगेगा, करेक्ट। सिमिलर एक्सोजेनिक क्या है, जो सारे प्रोसेसेस एक अर्थ क्रस्ट के बाहर से लग रहे हैं, सिंपल सी डेफिनेशन ये है। उसके बाद हम इनको आगे और डिवाइड करते हैं। जब बात आती है एंडोजेनिक की, वी क्लासिफाई देम एज द डायस्ट्रोफिज्म एंड द सडन। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब जो बहुत धीरे 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 प्रोसेस चल रहे हैं, और सडन का क्या हुआ, जो एकदम से पर्टिकुलर प्रोसेस आ जाएगा, जैसे कि क्या हो गया अर्थक्वेक, वोल्केनो। लेकिन डायस्ट्रोफिज्म क्या हुआ, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक से हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बात आएगी एपिरोजेनिक, दैट मींस कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, एपिरोजेनिक। सिमिलरली ओरोजेनिक क्या हुआ, ओरोजेनिक का मतलब हुआ माउंटेन बिल्डिंग, करेक्ट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली एक्सोजेनिक, जो सरफेस के बाहर, लैंडस्लाइड आप सबको पता है, तो वेदरिंग और इरोजन। अब इरोजन कैसे हो सकता है, आइस में हो सकता है, रिवर वाटर से हो सकता है, सी से हो सकता है, विंड से हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर से हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लैंडस्लाइड्स देखते हैं, मड फ्लो देखते हैं, स्लम्प देखते हैं, ये सब क्या एग्रेशन या ग्रेडेशन, बताइए। सिंपल सी बात, बियरिंग डाउन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिखा क्या है, इरोजन के जरिए आपको बताना है। व्हाट विल बी द आंसर? ओके, सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज ग्रेडेशन। देखो ये वाला पिक्चर देखिए, सेकंड वाला, इसमें क्या हुआ, देखो दिस इज द पॉइंट, इरोजन हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रेडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आगे जाके डिपोजिशन, ठीक है। फिर ये आगे चला जाएगा तो एग्रेडेशन। तो सिंपल सी बात, क्या होगा, एग्रेडेशन क्या, किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेडेशन, तो देखो बियरिंग डाउन ऑफ द रिलीफ वेरिएशन, एक ये रिलीफ ऐसा था, बियरिंग डाउन हुआ, इतना सा रह गया, करेक्ट। सो दैट आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द ग्रेडेशन। ये डायग्राम आपको एक बार फिर दिखा के बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पे मेंशन है डिग्रेडेशन, देखो। सो बताओ व्हाट विल बी द आंसर। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, इरोजन। सोच के देखिए, वो चार्ट ही आपको वापस से ध्यान रखना है, एंडोजेनिक था, देन वी हैव द टू क्लासिफिकेशंस। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, डायस्ट्रोफिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म में क्या लिखा था, एपिरोजेनिक, क्या मतलब कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, ठीक है। साथ ही हमने क्या पढ़ा था, ओरोजेनिक, माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो कभी भी ऑप्शंस के ऊपर भी आपका आंसर डिफर करता है, बिकॉज़ क्वेश्चन सेम था, आपके ऑप्शन चेंज हो गए, तो क्या हो जाएगा, डायस्ट्रोफिज्म, करेक्ट। चलिए, डेब्रिस, रॉक स्लाइड, रॉकफॉल। रॉक डेब्रिस की मूवमेंट हो रही है, ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, स्लम्प, ठीक है। सो हमने ये देखा, देखो क्या हो रहा है, रॉक डेब्रिस मूव हो रहा है, ये पूरा रॉकी हो गया यहाँ पे, ठीक है। बैकवर्ड रोटेशन देखो किस तरह से जा रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी स्लम्प, करेक्ट। व्हिच ऑफ द मूवमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो आंसर विल बी व्हाट, अगर यहाँ पे 1 एंड 2 है, सो आंसर इज 1 है। इसका राइट आंसर 1 एंड 2 है, खाली प्लेट टेक्टोनिक शुरू आएगी इसमें, अर्थक्वेक आएगा। प्लेट टेक्टोनिक अर्थक्वेक में ही आती है, पागल मैडम बना दिया हमको। तो कल पढ़िए क्या अंडा था एक तो हिमालयस, ठीक है। बिकॉज़ हिमालयस में हमें बारिश देखने को मिलती है, वो शॉर्ट पीरियड्स वाली तो है नहीं, प्रॉपर पूरा का पूरा पीरियड जितना होना चाहिए मॉनसून के रिलेटेड, इन नॉर्मल जब विंटर्स में हम देखते हैं तो पूरा हमें देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है। तो ये शॉर्ट पीरियड्स वाला रेनफॉल का जो कांसेप्ट है, दैट इज विद द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, करेक्ट। सो दिस इज द मास मूवमेंट, तो कंफर्म है, लेकिन है क्या, रैमेंस या सबसिस्टेंस, क्या होगा आंसर, लैंडस्लाइड, स्लो फ्लो मास मूवमेंट्स, रैपिड फ्लो मास मूवमेंट्स या सबसिस्टेंस। वो मास मूवमेंट, डेब्रिस, एवलांच और पिछले क्वेश्चन में लिख के देखा तो, और वन एंड द सेम थिंग, करीब करीब, ठीक है। लेकिन लैंडस्लाइड धीरे धीरे आती है, ठीक है। मड फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। बट लैंडस्लाइड एकदम से पूरा का पूरा पहाड़ नीचे बैठ जाता है। सो दिस इज द मास मूवमेंट, तो कंफर्म है, लेकिन है क्या, रैपिड फ्लो है, एकदम उसके बीच में ऐसे पोरस है, ठीक है। पोरस आप समझते हैं ना, जिसे नॉर्मली स्पंज स्पंज हम देखते हैं, स्पंज क्या होती है, पोरस, ठीक है। सिमिलरली रॉक के अंदर क्या आ जाएगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट, तो पोरोसिटी। एक्सफोलिएशन क्या हुआ, आपने देखा होगा कि पत्थरों के ऊपर से नॉर्मली कभी-कभी लेयर निकलना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज एक्सफोलिएशन। हाइड्रेशन क्या है, पानी जब निकलता है सॉल्ट से जब मिक्स होता है, वी कॉल इट एज अ हाइड्रेशन। क्यों, सॉल्ट से मिक्स होके वो चला गया, करेक्ट। बट पोरोसिटी क्या है, उसके बीच में पोरस स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पंज से याद रखना, स्पंज क्या है, पोरस है। चलिए, which one of the following आंसर इज व्हाट, दैट इज सॉल्ट। मैं आपको भी बताया, मान लीजिए एक पत्थर है, वो सॉल्ट है, क्या होगा, सॉल्ट पानी के साथ, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन समझ जाओ, पानी है, ठीक है। देखो ये पिक्चर आप देखोगे, बीच बीच में आपको दिख रहा है खाली प्लेसेस, ठीक है। क्या है, हाइड्रेशन हो गया। कोई इसमें क्या होगा, सॉल्ट्स होंगे जो कि सॉल्युबल होंगे वाटर में, ठीक है। जब सॉल्युबल होंगे वाटर में तो क्या हो गया, वो निकल जाए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है, करेक्ट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस दिस पर्टिकुलर। सो एलिवेशन और इल्यूमिनेशन में देखो क्या फर्क है। एलिवेशन का मतलब वो इज द लीचिंग डाउन और मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स सच एज मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इनटू लोअर सॉइल होराइजंस, ठीक है। मतलब एक ये होराइजन है, ये होराइजन है, ये होराइजन, तो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अलग नीचे वाले होराइजन की तरफ मूवमेंट जा रही है, मिनरल्स हो गए, ऑर्गेनिक मैटर की मूवमेंट। लेकिन वही एलिवेशन का आई आ गया, सो द एक्यूमुलेशन ऑफ दोस पार्टिकल्स इन द लोअर सॉइल होराइजन। मतलब ऐसे समझो, दिस इज द पर्टिकुलर व्हाट, एक प्रोफाइल है, यहां से जो नीचे जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम है एलिवेशन, ठीक है। और जो नानी के नीचे जाके वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इल्यूवेशन। इकट्ठे याद रखो, इकट्ठे कैसे लिखेंगे, आई से स्टार्ट करेंगे, डन। सो आई, सो इल्यूवेशन, इकट्ठे, करेक्ट। सो ध्यान रखो, which one of the following material is affected by the hydration process, yes we have discussed it, this is a repetition। तो आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, सो ये आंसर यहाँ पे आ गया आपके पास। सो बट देखिए होता क्या है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि अगर ये अर्थ है, इसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है, जो बेसिकली पूरी पूरी हमारे अंदर एनर्जी है, ये जो एनर्जी है बेसिकली किस फॉर्म्स में हमें देखने को मिलती है। सो मेन फोर्स क्या है इसके पीछे का, ठीक है। तो क्या दिया है, रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल टाइडल फ्रिक्शन, प्रीमॉर्टल हीट। प्रीमॉर्टल हीट मतलब जो पहले से हमारे अर्थ के अंदर हीट है, ठीक है। सो आंसर क्या है, 1 2 एंड 3। सो द एनर्जी emanating from the within the earth is the main force behind endogenic geomorphic processes और what will be the answer। ओके, सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट, दैट इज 1 2 एंड 3। वो देखो डेनुडेशन प्रोसेस के अंदर क्या क्या आ जाता है, वेदरिंग भी आएगा, मास मूवमेंट भी आएगा, इरोजन भी आएगा, करेक्ट। एंड साथ ही में वी आर हैविंग दीस पर्टिकुलर डेनुडेशन के अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज कैपिलरी एक्शन, लीचिंग, डिसिलिकेशन या एलिवेशन। रिमूव द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, डिसिलिकेशन, करेक्ट। चलिए, सो आपको वर्ड से लेकर सिलिका रिमूव करना है, किससे, सॉइल से, तो इस विल बी कॉलिंग इट एज द डिसिलिकेशन। Okay, next question is consider the following statements regarding the chemical weathering। chemical weathering के साथ आपको बताना है, wetting and drying of rock may result in हो गया, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप सबको पता है, जैसे हम आयरन के साथ देखते हैं कि एयर के साथ कांटेक्ट में आने के साथ वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल वेदरिंग में रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड। ओके, सो आंसर इज नाइदर वन नॉट टू, मतलब दोनों करेक्ट है। सो वेटिंग एंड ड्राइंग हो गया, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप सबको पता है, जैसे हम आयरन के साथ देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स, स्पेस, इसको क्या बोलेंगे हम, वेटिंग एंड ड्राइंग। वेटिंग इसमें आया, बोथ केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग may result in exfoliation, unloading of rocks gave us physical weathering। what will be the answer, करेक्ट आपको बताना, which is the statement is correct actually।
2 and 3 ग्रेविटेशन के अगर हम कोई भी मूवमेंट भी देख रहे हैं किसकी वजह से हो रहा है ग्रेविटेशन की वजह से डन देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट्स बोथ फिजिकल आल्सो एंड केमिकल वेदरिंग आल्सो एक्सफोलिएशन क्या है वो भी फिजिकल और केमिकल दोनों से होगा अनलोडिंग ऑफ रॉक्स फिजिकल वेदरिंग को फेवर करता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग रिजल्ट्स इन द फिजिकल वेदरिंग सिमिलरली सॉल्ट वेदरिंग क्या है फिजिकल वेदरिंग डन क्या होगा एक्सपैंड करेगा ड्यू टू थर्मल एक्शन हाइड्रेशन क्रिस्टलाइजेशन ये सारे इफेक्ट्स इसीलिए हमारा क्या फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया अगर फर्स्ट एलिमिनेट कर दो नॉर्मली अगर सिर्फ फर्स्ट का पता है तब यू कैन एलिमिनेट दिस फर्स्ट एलिमिनेट एक ऑप्शन बच जाता है सेकंड एंड थर्ड ठीक है वैसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है एक्सट्रीम नो इम्पैक्ट ग्रेविटेशन जहां पे हर जगह एप्लीकेबल है वो कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी ऐसा कैसे हो सकता है ठीक है सो अगर फर्स्ट में एलिमिनेट कर दो तो एक आंसर बचता है सेकंड एंड थर्ड ध्यान रखिएगा रॉक आंसर लैंडस्लाइड्स रैपिड मूवमेंट जा रहा है एक्सफोलिएशन क्या है रॉक का लेयर मूव करेगा इट मस्ट बी स्लो प्रोसेस ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह अगले दिन लेयर मूव हो जाएगी नो ठीक है मास मूवमेंट के अंदर सो क्या होगा आंसर लैंडस्लाइड्स रैपिड मूवमेंट जा रहा है एक्सफोलिएशन क्या है रॉक का लेयर मूव करेगा इट मस्ट बी स्लो प्रोसेस ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह अगले दिन लेयर मूव हो जाएगी नो ठीक है मास मूवमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है ठीक है नॉर्मल स्लो मूवमेंट्स में तो इसके अंदर आएगी मास मूवमेंट एक बड़ी कैटेगरी है लेकिन लैंडस्लाइड इज पार्टिकुलरली अ व्हाट सिमिलरली बहुत रैपिड मूवमेंट जाता है सॉइल फॉर्मेशन टेक्स यू आल्सो टेक्स 100 ऑफ इयर्स टू गेट सॉइल फॉर्म्ड करेक्ट इनके साथ बैलेंस ऑर्गेनिक प्रोसेसेस एपिरोजेनिक प्लेट टेक्टोनिक्स लेकिन डायस्ट्रोफिज्म के साथ देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स जो मूवमेंट ऑफ हम प्लेट्स देखते हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा फास्ट एंड अप नहीं होती है ठीक है चलिए सो दिस इज करेक्ट ये बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया चलिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एरेटिंग द सोइल ओके सो आंसर क्या है मेसोफोना अभी देख रहे हैं पिक्चर में जैसे छोटे-छोटे से क्या करते हैं सॉइल के अंदर जाके दे बरो ठीक है उससे क्या हो जाता है एरेटिंग ऑफ द सॉइल आंसर इज व्हाट दैट इज मेसोफोना करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डैश आर एडेड बाय ग्रेविटी ध्यान से सुनो एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर ग्लेशियर्स विंड वेव्स एंड करंट्स पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डैश एक्सफोलिएशन मास मूवमेंट लैंडस्लाइड सॉइल फॉर्मेशन ऑन वर्ड क्या जाएगा इसका फ्लो जाएगा मड फ्लो कहां